ओम नमः शिवाय भक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव को समर्पित सोमवार का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि और भगवान शिव की कृपा विशेष प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं तथा पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव के मंदिर जाए, घर में शिवलिंग के सामने दीपक जलाए, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें, बेलपत्र, धतूर, आक के पुष्प और सफ़ेद पुष्प चढ़ाए, श्रद्धा से बोले हर हर महादेव। अब सोमवार व्रत कथा का पवित्र कथा सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार था। उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। वह दौलत, सुख, शांति और सुविधा और मान सम्मान सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान न थी। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। हर सोमवार वह प्रातः उठता, स्नान करता, शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाते। वह हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में संतान का सुख नहीं है। प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे एक संतान का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। साहूकार की पत्नी भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भी सोमवार का व्रत रखती और माता पार्वती की पूजा करती थी। दोनों पति पत्नी वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करते रहे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपका भक्त इतने वर्ष से आपकी पूजा कर रहे हैं। उसके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है। आप उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, लेकिन मेरा भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, इसलिए मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने साहूकार को दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। कुछ समय के बाद उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशी से भर गया। साहूकार ने बड़े धूमधाम से अपने पुत्र का जन्म उत्सव मनाया, लेकिन भगवान शिव ने उसे एक बात बताई थी, यह बालक अल्प आयु होगा। इसकी आयु केवल 16 वर्ष तक रहेगी। यह सुनकर साहूकार बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान शिव की इच्छा को स्वीकार किया और अपनी पूजा पाठ जारी रखी। समय बीतता गया। जब बालक बड़ा हुआ, साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया। बालक अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक नगर मिला। उसी नगर में एक राजा की बेटी का विवाह होना था। राजा के घर में विवाह की तैयारियां चल रही थी। उसी समय वर पक्ष की ओर से एक समस्या उत्पन्न हुई। विवाह के लिए आने वाला युवक को किसी कारण से ठीक प्रकार से विवाह में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसे देखकर लोगों ने सोचा, यदि विवाह की रस्म पूरी हो जाए, इस युवक को वर के रूप में बैठा दिया जाए तो विवाह का काम पूरा हो सकता है। लेकिन
बालक के मामा ने यह बात स्पष्ट कर दी। यह विवाह केवल रस्म पूरी होने तक के लिए है। विवाह की रस्म पूरी हो गई, लेकिन जब तक बालक जाने लगा तो उसने राजकुमारी के लिए एक संदेश लिखा। उसने लिखा, मैं तुम्हारी वास्तविक पत्नी नहीं हूँ। मुझे अपने जीवन की सच्चाई ज्ञात है। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार मेरी आयु केवल 16 वर्ष तक है। राजकुमारी की यह बात पता चली और वह बहुत दुखी हुई। इधर बालक ने अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। काशी में उसने भगवान शिव की पूजा आराधना आरंभ कर दी। समय बीतता गया और उसके जीवन के 16 वर्ष का अंतिम समय आ गया। उस दिन भी वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था। वह शिवलिंग के सामने बैठकर लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके मामा घबरा गए, लेकिन बालक भगवान शिव का नाम लेता रहा। उसने कहा, मुझे किसी बात का भय नहीं है। मेरे साथ मेरा भोलेनाथ है। और भगवान शिव की कृपा से उस बालक के जीवन का संकट टल गया। भगवान शिव ने अपने भक्त की सच्ची भक्ति सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वर आशीर्वाद प्रदान किया। जब यह समाचार साहूकार और उसकी पत्नी को मिला तो उनका खुशी का ठिकाना ना रहा। इधर राजकुमारी को भी जब पता चला कि युवक जीवित है तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव की कृपा से वह दोनों जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कहा जाता है कि यह कथा को श्रद्धा से सुनने से, सोमवार का व्रत करने से भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ अपने भक्तों के हर संकट हार लेते हैं। उन्हें जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करते हैं। अब सोमवार के व्रत कथा का महत्व। सोमवार का व्रत सोमवार के दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। भगवान शिव बहुत सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उन्हें महंगे आभूषण या बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया थोड़ा सा जल भी भोलेनाथ को प्रिय है। इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किसी के प्रति बुरा भाव रखना नहीं चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और दोष दूर कीजिए। मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र का अर्पित करें, माता पार्वती को प्रणाम करें और अंत में भगवान शिव की आरती करें। अब बात करते हैं भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय माना गया है। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल के त्रिदेव के स्वरूप का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए सोमवार के दिन साफ और अखंड बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा से कहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत का संकल्प।
जो भक्त सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं वह प्रातः स्नान कर भगवान शिव का स्मरण करें। भगवान शिव के सामने संकल्प ले, हे भगवान शिव, मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति से सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्रभु, मेरे मन को शुद्ध रखे, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। व्रत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा, संयम और भगवान शिव का स्मरण। कथा का फल। भक्तों, सोमवार के व्रत की यह कथा हमें यह संदेश देती है, भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। जीवन में कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए। जब मनुष्य सच्चे श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उसके भीतर कठिनाई से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए सोमवार के दिन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, भगवान शिव की पूजा की ना करे, बल्कि सद्बुद्धि, अच्छे कर्म और भक्ति मांगे। इसलिए सोमवार के दिन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ही भगवान शिव की पूजा न करें, बल्कि उनसे सद्बुद्धि, अच्छे कर्म और भक्ति मांगे। क्योंकि जिस व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति मिल जाती है उसके जीवन में सबसे बड़ा धन वही होता है। आइए अंत में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे कैलाशपति महादेव, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। हे नीलकंठ, हमारे जीवन के सभी दुख दूर कीजिए। हे भोलेनाथ, हमारे मन से नकारात्मकता और अहंकार दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे और परिवार सभी सदस्य के प्रति अपना कृपा बनाए रखिए। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं उनकी उचित मनोकामना पूर्ण कीजिए महादेव। उनके सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जो भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं भगवान शिव और माता उनकी भक्ति स्वीकार करें और उनके जीवन में मंगल ही मंगल करे। अगर मेरे द्वारा सोमवार व्रत की पाठ आपको अच्छा लगे, सोमवार की व्रत कथा, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और सच्चे मन से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।